नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। 3 विषयों पे बात करेंगे। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को बुरी तरह से फँसा दिया है। अदालत का खेल शुरू कर दिया है एक बार फिर से। भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव नतीजे को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कोर्ट से चुनाव परिणाम की वैधता की जाँच करने की माँग की है। एक तरफ अभिषेक को ईडी, सीआईडी ने घेरा हुआ है, वहीं ममता क्या कर रही हैं और क्या कह रही हैं? वो ये कह रही हैं कि 2 राउंड की काउंटिंग के बाद इलेक्शन एजेंट ने उन्हें पीटा है, बाहर कर दिया गया है। ये उनका कहना है, सच क्या है इसे हम समझेंगे। दूसरे भगवंत मान, इनको अकाल तख्त की तरफ से धार्मिक कदाचार का दोषी घोषित किया गया है। इस मुद्दे पे अब पंजाब में सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। ऑब्वियसली ये तो होना ही है और आम आदमी पार्टी और उसके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उसको घेरना शुरू कर दिया है। तीसरे हम बात करेंगे अभिजीत दीपक को जयपुर में थप्पड़ पड़े हैं। वैसे जहाँ भी जा रहे हैं उनका स्वागत जो है जूते चप्पलों से ही हो रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीप आरके सिंह जी, प्रारब्ध वाले। संदीप जी, स्वागत है। बहुत-बहुत नमस्कार। नमस्ते मनिंदर जी, सारे दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम जी। तो बात शुरू करते हैं। कॉकरोच के जो मुखिया हैं अभिजीत दीप के, इनके थप्पड़, जूते जड़े जा रहे हैं। कैसे देखते हैं? ज़रा आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो देख लें, जिसमें इनके हाँ, जूते बिल्कुल, चप्पल बिल्कुल, 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 बिल्कुल। कोई गजब पिटाई हो रही है मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि हर शहर में क्यों नहीं हो रही। अभी ये दिल्ली से शुरू हुए, लखनऊ भी आए थे, फिर उसके बाद पुणे भी गए, फिर जयपुर। कौन फंड कर रहा है? कहाँ से इतनी आग लगी हुई है? मेन बात है एजेंडाज के। इनके पहले दिन ही जंतर मंतर में उमर खालिद को, भाई तुम स्टूडेंट्स की बात करने गए थे, नीट की, सीबीएसई की, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते मांगते उमर खालिद को कैसे रिलीज कराने लगे? तो भारत की जनता को, जब भारतीय जनता बेवकूफ तो है नहीं कि वो क्या कहते हैं, आलिया भट्ट की और सलमान खान की वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स देखेगी और धुरंधर को फ्लॉप करा देगी। भारत की जनता बहुत समझदार है और उसको अपने अच्छा बुरा सब पता रहता है नॉर्मली। अब आप आए हैं ये कहने के लिए कि सीबीएसई में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, सीबीएसई में समस्याएं हैं, नीट में समस्याएं हैं, स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। भाई तू अभी एक हफ्ता पहले यूएस से आया है और पता नहीं कितने साल वहां यूएस में था। स्टूडेंट्स के इश्यूज तो यहाँ पर, उसके बाद क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स के इश्यूज तो यहाँ तो उठाए ही जा रहे हैं, ठीक है। और अभी सबसे मेन बात है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ मैम कि कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया हैंडल है या इसको किसी तरीके से पार्टी रजिस्टर कराया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर जब इन लोग को संस्तुति देगी अपना क्या कहते हैं, तब ये पार्टी बनेंगे। कि नाम रख लेने से पॉलिटिकल पार्टी कौन हो जाता है? खैर, अच्छा, चुनाव लड़ोगे, बिल्कुल। मैं इसको सीरियसली ले लेता हूँ। मैं अभिजीत दीपके और इसके जो भी पूरा नेटवर्क चल रहा है, ये जमीन पर जो भी कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, जो भी है, बहुत ज्यादा फर्क जमीन से पड़ता नहीं है। लेकिन जो ये सोशल मीडिया पर जो इनका चलन है, जितनी रीच इनकी है, जितनी यंगस्टर्स में इनकी रीच हो रही है, एक जबरदस्ती का कि सरकार के खिलाफ है यूथ, यंगस्टर सरकार के खिलाफ है। किस लिए है? कारण क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा है नहीं है, बनाया जा रहा है, वो एक अलग कहानी। यूथ खिलाफ है सरकार। हमको यंग, मतलब इसमें एक और था, दहिया था, ये पता नहीं भाई कहाँ, अभिनव मैथ वाला जो मैथ पढ़ा रहा था, वो मैथ के बजाय संदीप जी, दुनिया का सब कुछ। जी आपको मैं थोड़ा-सा रोकती हूँ। जी। आपको ये नहीं लगता, मतलब पर्सनली मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल और हम्म, राहुल गांधी, ये जो है हम्म। अब शायद से उनके लिए किसी काम के नहीं रहे हैं। आप समझ गए होंगे और दर्शक भी समझ रहे होंगे कि उन्होंने किसके लिए काम किया है और करते रहे हैं और अब ये कॉकरोच भेज दिया है। जी।
नहीं देखिए, इसको इन वही कह रहा हूँ, इन लोगों को जमीन पर रख कर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज अगर ये थप्पड़ भी खाए है ना, तो ये इंटरनेशनली यूएस में और ये सब जगहों पे चलेगा कि यूथ के खिलाफ जो है मतलब उसको दबाया जा रहा है, आवाजें दबाई जा रही हैं, यूथ की आवाजें दबाई जा रही हैं भारत में, और बड़ा डिसकंटेंट है और भीड़ दिखा देंगे और उसमें एआई भी जोड़ देंगे। वो लोग तो कोशिश कर ही रहे थे कि 2 करोड़ हो गए हैं, फिर 1,000 भी नहीं आए। ये तो थोड़ा बहुत भी अगर जनता, आधी जनता तो देखने पहुंचे कि हो कह रहा है, चल कह रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, लखनऊ भी आया था, ये 1 घंटा दिखा वहां पर, पब्लिक ने देखी, भाग गया गाड़ी में बैठ के। तो ये कौन सा आंदोलन है, कारण क्या है, प्रॉब्लम क्या है भाई, समस्या क्या है? एक जो मीम चलता है ना, आखिर कहना क्या चाहते हो, समस्या तो बताओ। नीट समस्या है, नीट का फेलियर समस्या है क्या भारत में? और उसके पीछे अगर नीट का अगर 1-2 बार आपका पेपर लीक होता है, उसके पीछे कार्यक्रम चल रहा है, उसके समाधान निकालने के प्रयास चल रहे हैं। ये तो वही बात हो गई जो जैसे केजरीवाल को लॉन्च किया गया था, 12 साल बाद इसको भी लॉन्च करने, उसी प्रक्रिया, उसी मॉडस ऑपरेंडी में। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो आज की डेट में या जो सन 2014 में, मान लीजिए सन 2014 में 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे रहे होंगे, आज 12 साल बाद अब वो 17, 18, 19, 20 साल के हो गए। ठीक है, अब वो वोट देने के लायक हो गए और 2029 में तो और ज्यादा वोट देने लायक हो जाएंगे। उस जनता को 2014 से पहले की कहानी नहीं पता है, एक्चुअली में जनता के साथ या स्टूडेंट्स के साथ क्या बुरा होता था, कितना बुरा होता, पीछे उनका रेफरेंस नहीं है। सरकार के खिलाफ, अरे हमारे यंगस्टर्स को पीट दिया, कुछ आवाज उठा रहे थे, कुछ कर रहे थे, यंगस्टर्स के इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर या उनके यूट्यूब या उनके फेसबुक पर इस प्रकार की झूठी खबरें फैलाना डीप स्टेट के लिए बहुत आसान है। उसके लिए चेहरा किनको बनाया है? ये 3-4 आदमी मिल गए, इनको पकड़ लिया गया है, इनको चेहरा बना दिया गया है। तो एक भ्रम फैलाने का कार्य किया जा रहा है। मुसलमान वोट बैंक पूरी तरह कांग्रेस के साथ है, और हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि राहुल गांधी, केजरीवाल, इन लोग को नेता बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री बनाना डीप स्टेट का काम नहीं है फिलहाल। वो तो बाय डिफॉल्ट बन जाएंगे। पहले मोदी को हटाओ तो सही, 240 सीट तक ले आए हो, 200 सीट तक ले आओ, राहुल गांधी की सीट 150 तक पहुंच जाएंगी, सारे इकट्ठा हो जाएंगे, पीएम बन जाएगा राहुल गांधी। फंडा यहाँ है कि 30-40 सीट कैसे बढ़ाए हम अपनी 2029 तक। तो उसमें क्या है, यंगस्टर्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, उनकी वोटिंग परसेंटेज, मतलब अगर हम वोटर्स में यंगस्टर्स का परसेंटेज हाई होता जा रहा है। उन यंगस्टर्स को ये नहीं पता कि 14 से पहले क्या गेम चल रहा था यहाँ पे, क्या बकवास चल रही थी, किस तरीके के लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर। अब उनको लगता है कि विकास हो रहा है, ये यूपीआई सब तो बाय डिफॉल्ट है, तो पहले भी रहा होगा। अब उनके लिए क्या बेवजह की फालतू समस्याएं क्रिएट की जा रही। एक अरब स्प्रिंग कराया था इन्होंने, भाई बांग्लादेश में शेख हसीना को भगाकर तुम्हें क्या मिला? फिर तो आग ही लगाए ना। नेपाल में वो जो नया आया है रैपर जिसको बना दिया गया है, उसमें वो क्या कर रहा है? वो क्या नेपाल को बेहतर स्थिति में लेके जा रहा है? नहीं। जेलेंस्की को बनाया तो जेलेंस्की ने क्या किया? वो भी तो कॉमेडियन था, वो भी तो यूट्यूब से ही पैदा किया गया था। अभिजीत दीपके को इंस्टाग्राम से पैदा किया गया है। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से और ये अरविंद केजरीवाल को टीवी मीडिया के माध्यम से पैदा किया गया था। जब जैसा मीडिया हो, बिग टेक उसमें इन्वेस्ट करके नए चेहरे सामने रखता है कि ये नया नेता है। भाई इसने किया क्या है, इसका इसके पीछे वर्क क्या है? पर आज के डेट में सोशल मीडिया सबके पास है, तो इनकी कलई भी तुरंत खुल जाती। केजरीवाल जैसा ही नहीं कि 10 साल तक बेवकूफ बना ले जाए इंडिया टुडे टीवी के भरोसे, अब कलई खुल जाती, इसीलिए थप्पड़ भी खा रहा है। भाई वहां के संगठन भी हैं, वहां के स्टूडेंट्स भी, जिसने मारा वो भी तो स्टूडेंट है, उससे पूछो उसने क्यों मारा। क्यों? क्योंकि उमर खालिद को और कश्मीर को काटने के और इनके यहाँ पे वो नारे लग रहे हैं कि हाँ भारत 6-7 टुकड़े में टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे पागल हो क्या तुम लोग? भारत क्या है, क्या हलवा है क्या कि कोई भी आएगा तोड़ के चला जाएगा? और डीप स्टेट, वो तो अभी आप आज का न्यूज है कि वो, सॉरी कल की न्यूज है, अमेरिका में रिपब्लिकन्स, ट्रम्प की पार्टी, वो बाइडेन की पार्टी, ओबामा की पार्टी, डेमोक्रेट्स, जो एक दूसरे पर, मतलब आप सोचिए ट्रम्प पे तो गोलियां चलवाई थी इन लोगों ने कि प्रेसिडेंट न बने, तो इतनी दुश्मनी है। लेकिन सारे के सारे सांसद इकट्ठा होके चिंता व्यक्त कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं किस बारे में? भारत अपने एफसीआरए कानून इतने स्ट्रिंजेंट क्यों कर रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज का पैसा क्यों रोक रहा है, हमको भारत में पैसा भेजना है ताकि क्रिश्चियन बनाए। अगर भारत ये पैसे रोक रहा है या इसका हिसाब किताब मांग रहा है,
तो भाई भारत ये काम नहीं कर सकता, हम बहुत परेशान हैं, एंड दिस इज डीपली कंसर्निंग व्हाट, क्रिश्चियंस का जो माइनॉरिटी का जो राइट है, ह्यूमन राइट है भारत में, उस पर खतरा है। भारत में क्रिश्चियंस पर मतलब कौन हमला कर रहा है, क्या कर रहा है? चैन से रहते हैं, आराम से रहते हैं भाई, हिंदुओं से ज्यादा आराम से रहते हैं। और वेस्ट बंगाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उसका कोई नहीं। तो ये अभी अभिजीत दीपके से पूछो कि जो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, तुम्हारा क्या कहना है? जवान चुप हो जाएगी। क्यों भैया, तुम तो प्रदर्शन करने उतरे हो, अगर पब्लिक स्पेस में उतरे हो तो तुम्हारा तो ओपिनियन मैटर करता है, तो तुम्हारे पास तो हर चीज के लिए ओपिनियन होना चाहिए। हम भी तो कहेंगे हम पे अत्याचार हुआ, तुम्हारा क्या कहना है? तुम एक एजेंडा लेके, नहीं नहीं अभी हम स्टूडेंट की बात करेंगे। अरे तो उमर खालिद तो क्यों छुड़वा रहे हो, सरजील इमाम को क्यों छुड़वा रहे हो फिर? और इनके यहाँ वही लेफ्टिस्ट सारे, पता ही चल गया कौन कौन आया था इनके यहाँ पे। ये उतरते ही जैसे ही इसको दिल्ली पुलिस ने परमिशन दिया दिल्ली में कि हाँ जाओ करो, जंतर मंतर में बैठ जाओ, तुरंत इसने वृंदा करात को फोन किया, कह रहे कुछ लोग भेज दीजिए जेएनयू वेन्यू से अपने यहाँ, नहीं तो लोग भी नहीं है अपने पास। हम तो सोचते थे कि गिरफ्तार हो जाएंगे, प्लानिंग नहीं थी। अभी शहर शहर जा रहा है, शहर में कौन, किस शहर में कौन इसको मदद कर रहा है, कौन सी पार्टी मदद कर रही है। और इस सिर्फ अकेला नहीं, इसका पता नहीं कुछ दूसरा है, वो दहिया है, वो नाच ही रहा है, वो सोशल मीडिया पे भी नाच रहा है, वो कार्यक्रम में भी नाच रहा है। तो अच्छा नाच लेता भाई तू, डी नाच ही हमको देखना है, डांस देखना है तो हम डीआईडी नहीं देखेंगे, डांस इंडिया डांस। वहाँ धर्मेश जी को देखेंगे, वो राघव है और बहुत सारे अच्छे डांसर्स हैं, उनको देखेंगे। तेरा घटिया नाच क्यों देखेंगे भाई? तो अब लेकिन क्या है कि इट अफेक्ट्स द यंगस्टर्स, एनीथिंग कैन अफेक्ट द यंगस्टर माइंड। यंग बच्चों के दिमाग को कुछ भी अफेक्ट कर सकता है। ये लोग की कोशिश है कि हम कैसे, और आज ये बीज डाला गया, आज ये थोड़ा सा बीज डाला गया। केजरीवाल जब आया था तो ऐसा नहीं कि अचानक से एक दिन रामलीला में बैठ गया और पीछे से अचानक से मीडिया पहुंच गई इसलिए केजरीवाल आ गया, नहीं। दिल्ली की मीडिया ने एक के बाद एक, आप देखिएगा 2008 से 2007 से एक के बाद एक करके कैंपेन करके ना जनता को सड़क पर लाने का काम किया था। आज ये फिर से बीज डाला जा रहा है, ये टेस्टिंग राउंड चल रहा है कि क्या हम जनता को सड़क पे ला सकते हैं, और जनता को न भी सड़क पर लाए तो क्या सोशल मीडिया के थ्रू उनको भ्रमित कर सकते हैं, यंगस्टर्स को। ये प्रोसेस चल रहा है सोशल मीडिया पे। किसको 2024 का रिजल्ट जो है उसमें झूठ ही तो चलाया था, और कोई भी झूठ चलाओ इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई लॉजिक कोई कुछ मैटर नहीं करता है, बस सरकार के खिलाफ एक डिसकंटेंट हो जाना चाहिए। 3 महीना तो यूजीसी पर भी चला था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जो लोग केस करने गए थे उनसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भैया इस गाइडलाइन में तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ है? अभी ये लोग अब जितने लोग कोर्ट में केस लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नाम पर, वो कोर्ट से ये नहीं कह रहे कि दोबारा हमको जरा जल्दी ट्रायल दीजिए। उनका हो गया काम, कैंपेन चलाया, सवर्ण और दलित में विभेद कर दिया। तो डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक थोड़ा सा हुआ है, पर पॉइंट इज की अभिजीत दीपके एक बीज अभी डाला जा रहा है, इसको चेक किया जा रहा है। अभी तो 2029 तक ये लोग क्या क्या खेल खेलेंगे इसके माध्यम से, और क्या क्या करेंगे, ये धीरे धीरे करेंगे। अमेरिका बिना इसके रह ही नहीं सकता है। शांत भारत अमेरिका को पसंद ही नहीं। धुरंधर फिल्म में एक डायलॉग था, जब क्या बोलते हैं ये दाऊद से मिलने जाता है रणवीर सिंह, तो दाऊद बोलता है कि पंजाब में हमको आग लगानी है, तो रणवीर बोलता है कि अपने लोगों के प्रति वफादारी साबित करने के लिए भारत में आग क्यों लगानी है? तो मेजर इकबाल बोलता है कि भारत अंगार में जलता हुआ भारत हमारे लोगों के बिजनेस के लिए बहुत मुफीद होता है। संदीप जी, जी। ममता बनर्जी की बात करते हैं। उन्हें ये कैसे गफलत हो रही है कि 2 राउंड की काउंटिंग के बाद इलेक्शन एजेंट ने उन्हें मारा-पीटा, और फिलहाल मैं वो दिखा नहीं सकती, मुझे वो याद आ रहा है, ये तो आधी रात को वहाँ पहुँच गई थी। इसका सच क्या है? और ये जो कुछ भी कर रही हैं, ये अपने भतीजे के लिए कांटे बो रही हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ईडी, सीआईडी सारे केसेस में फँसे हुए हैं। उनकी फाइलें दिल्ली पहुँच चुकी हैं। जी। ममता बनर्जी को ये ज्ञान सोनिया गांधी से मिलने पहले क्यों नहीं आया था? सोनिया गांधी से मिलने से पहले ज्ञान क्यों नहीं आया था कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं गलत तरीके से चुनाव हारी हूं, और मैं क्या कहते हैं मैं तो सही, भवानीपुर में मुझे हरवाया गया है, चुनाव जबरदस्ती हार रही हैं, भाजपा और इलेक्शन कमीशन इनको हरवा रहा है और ये कर रहा है।
ये तो कांग्रेसी ज्ञान है। तो कांग्रेस में मर्ज होने जा रही है, तो कांग्रेस में जा सांसद भी भाग गए सारे, इनके पास बचेगा कौन? इनके पास देखिए, लोग कह रहे थे कि सिंबल ले लिया जाएगा, इनका सिंबल इनके पास ही रहेगा। इनका सिंबल जो तृणमूल का सिंबल है, उसको देख के आदमी उस पर जूते मारेगा, चप्पल मारेगा, वोट नहीं देगा बंगाल का हिंदू। तृणमूल का सिंबल जो लेकर जाएगा कि हमको इसे वोट दो, उसको जूते मारेगा अलग से। अंडे तो पड़ ही रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ अंडा जूता भी काफी नहीं है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, कुछ और होना चाहिए। क्या वो उठक बैठक करा रहे हैं? अगर वो जहांगीर खान जीत जाता और ये ममता जीत जाती, तो ये लोग हिंदुओं से उठक बैठक करवाते सड़क पे? नहीं, वो तो हिंदू लड़कियों को घर में बुला रहे थे, हथियार रखे थे, बम रखे थे, वो तो हत्याएं करते। आप इतने शांत कैसे हैं इतने घटिया लोगों के साथ में? तो खैर वो एक अलग बात है। ममता बनर्जी आज हाईकोर्ट गई थी, कह रहे मेरा चुनाव खराब हो गया, मुझे पीट दिया गया। अरे बहन, 1.5 महीना हो गया इस बात को, आज कैसे याद आ रहा है? पिटा गया, अगर पिटती आप तो आप इमीडिएट एफआईआर करती कि ये देखिए चोट लगी मेरे को, ये है, आपका तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन होता। और ऐसा तो नहीं कि 4 मई को आप इतनी बुरी, तो 4 मई तक तो आपके साथ में बहुत सारे विधायक सांसद थे ही। 4-5 मई को जब रिजल्ट आ रहा था, या आपका जिस दिन चुनाव हुआ था 29 जून को, तब तक तो रिजल्ट भी नहीं आया था। अगर चुनाव के दिन आप पिटी थी तो रिजल्ट तो 5 दिन बाद आना था, तब तक तो आप मुख्यमंत्री थी। तो जाके शिकायत करती, एफआईआर करती, कुछ भी करती, कोर्ट में चली जाती जैसे आज गई हो। तब तक तो रिजल्ट नहीं आया था, तब तक तो आप सीएम थी, तब तक तो आपके सारे विधायक और मंत्री सबको लग रहा था अरे जीतने वाली है। तो वो सब आपके सपोर्ट में आते, सड़क पे आ जाते कि हाय हमारे नेता मार दिया। आपके पास चोट होती, दिखाने को मेडिकल एग्जामिनेशन होता, रिपोर्ट होती, कुछ होता। ये 4 मई से आज के मतलब 1.5 महीने बाद याद आ रहा है कि मार खाए। मीटू वाला चल रहा है कि 10 महीने 10 साल बाद याद आ रहा है, कह रहे हमको छेड़ा था किसी ने, मजाक बना रखा है। और अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, मैम कुछ नहीं है, टीएमसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, न कभी थी, न कभी है, न आज है। ये गुंडों का गिरोह था, गैंग था, अंडरवर्ल्ड का एक गैंग था, माफिया नेटवर्क था बस। संदीप जी, पंजाब की बात करते हैं। बंगाल की बात तो हमने कर ली है। बंगाल में चीज़ें बदली हुई दिख रही हैं, एंड व्हाट आई होप कि आने वाले दिनों में पंजाब में भी कुछ बदलाव हम देखेंगे। एक पंजाब में वीडियो ने बड़ी हलचल मचा दी है, जी। लेकिन मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। गुलामां दी तर्जमानी करदे आ अज दी पंज सिंह साहिबान दी इकत्तरता पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह ने गुरु दोखी अते खालसा पंथ विरोधी करार दिंदी है। तो ये जो बोल रहे हैं, इनका एक्चुअली भाव ये है कि भगवंत मान ने कुछ ऐसा किया है जो धर्म के खिलाफ है, इसलिए भगवंत मान को अकाल तख्त द्वारा धार्मिक कदाचार का दोषी करार दिया गया है, और अब इस मुद्दे पे जबरदस्त सियासत हो रही है। अभी कल एक वीडियो देखा मैंने, वो कहीं हाईवे पर जा रहे थे, वहां पर इनकी गाड़ी से कुछ बच्चों की बाइक टकरा गई, तो उनको तलवारों से मार दिया, उन पे तलवार चलाने लगे, पुलिस पे तलवार चलाई थी इन्होंने। तो क्यों भगवान मान को तलवार से नहीं मारोगे? जो पाप किया है, मैं वही जानना चाहता हूं कि केजरीवाल पे क्यों नहीं तलवार चलाते हो? केजरीवाल पर क्यों नहीं, केजरीवाल को क्यों नहीं बोलते हो कि तुमने जिसको बिठाया हमारे सर पे, ये दारूबाज को? वीडियो तो ये दिखाया गया था ना भगवंत मान का, कि वो अब क्या बोलूं मैं, किस तरीके से बोलूं कि क्या उसने गुरुओं के साथ क्या किया है। 2 बार अपने बच्चों की कसम खा रखी है कि दारू नहीं पीऊंगा, मम्मी की कसम खाता हूँ, पापा की कसम खाता हूँ, बच्चों की कसम खाता हूँ, दारू नहीं पीऊंगा। और दारू क्या कर रहा है दारू के साथ? मैं तो बोल भी नहीं सकता आपके चैनल पर, इतनी घटिया हरकत कर दी है उसने। इन लोग को बेअदबी नहीं दिखती है? हिंदू घुस जाएगा हरमंदिर साहिब में तो बेअदबी हो जाएगी, और तुम्हारा जट सिख जो है तुम्हारे ही धर्म पे जो घटिया हरकतें कर रहा है, इस सेलेक्टिव आउटरीच। किस चीज की रक्षा के लिए ये स्वरूप धारण किया है भाई? इतना पवित्र स्वरूप जो स्वयं सच्चे बादशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया सबको, जो जीवन जीने का तरीका बताया, किसकी रक्षा के लिए? ये पियक्कड़ को सर पे बिठाने के लिए, ताकि वो गुरुओं की
फोटो पर जो है घटियापन हरकत करे अपनी। ये सब सब दोगले हैं मनिंदर जी। केजरीवाल, भगवंत मान और ये जो तनखैया घोषित कर रहे हैं और अकाल तख्त ये वो, इसी अकाल तख्त में हमने क्या नहीं, अब मैं क्या बोलूं कि क्या क्या किया है इन लोगों ने इस हरमंदिर साहब में, खुद किया है, खुद किया है। बंदूकें लाकर, महिलाएं लाकर और गंदगी मचाकर खुद कर रखा है इन लोगों ने 84 से पहले। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो अब बोल रहे हैं अकाल तख्त से, इन्होंने क्यों बोला है? मैं आपको बताती हूँ इन्होंने क्यों बोला है। इन्होंने इसलिए जी। बोला, इनको 10 गुरुओं की उतनी फ़िक्र नहीं है, जितनी फ़िक्र इन्हें भिंडरावाले की है। क्योंकि उस वीडियो में भिंडरावाले पे ये कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम है इनकी। इन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है कि 10 गुरुओं का अपमान ये कर रहे हैं। इन्हें प्रॉब्लम भिंडरावाले से है। इसलिए ये अकाल तख्त से इस तरीके की घोषणा कर रहे हैं। जी संदीप जी। केजरीवाल को एक शब्द बोला अकाल तख्त से। आम आदमी पार्टी का मेंबर है भगवंत मान, आम आदमी पार्टी का बाप है केजरीवाल। केजरीवाल को बुलाया कि तू जो चंडीगढ़ में ऐशो आराम में रहता, तू इधर आ, पहले तू इधर आ। क्यों? हिंदुओं को तो निपटाने में बहुत आगे हो, तो केजरीवाल भी तो हिंदू है, बुलाओ ना उसको एक बार। तो वो चंडीगढ़ में ही रहता है, बुला लो एक बार अमृतसर। औकात नहीं है ये। और क्या खालिस्तानी है ना सारे के सारे। अब इनका भी इलाज होगा, इनका भी इलाज होगा। इन्होंने जो सिख धर्म पर, जो हिंदुओं के इतने पवित्र, जो हमारा पंथ है, जो हमारा छोटा भाई है, हिंदुओं की गोद से निकला है, हिंदू माओ का पहला बेटा सिख बना, तो हिंदू में से ही निकले और हिंदुओं के साथ रहे, तभी इतना पनप पाए, इतना बढ़ पाए, इतना आगे बढ़ पाए। और अब मैं एक बात बताऊं मनविंदर जी, आम आदमी पार्टी दोबारा जीतेगी, 100% दोबारा जीतेगी। और इस बार केजरीवाल बनेगा सीएम। और केजरीवाल ने भगवंत मान की फोटो रिलीज कराई, वीडियो रिलीज कराई है। कुछ दिन पहले उसकी नंगी फोटो भी, वीडियो भी रिलीज कराई थी। वो हटा देगा उसको। भगवंत मान को 10 साल थोड़ी बना के रखेगा सीएम। उसको हटा के किसी और को बिठाएगा। हटाने के बहाने चाहिए उसको। और ये केजरीवाल और ये अकाल तख्त वाले सब हाथ में मिल, दोनों ही तो खालिस्तानी है। जो आपने कहा ना भिंडरावाले की ही तस्वीर पर कुछ दिक्कत थी, इसलिए वो केजरीवाल भी फंडेड है खालिस्तानियों से, ये भी फंडेड है खालिस्तानियों से। दोनों की तो चूड़ियां ऊपर से कसी जा रही हैं। भगवंत मान को हटाना है, ठीक है जी, हटा देंगे भाई। बहाना चाहिए था, हटा दिया। अब ये तो नहीं कह सकता ना केजरीवाल कह रहे मेरे भगवंत मान ने अच्छा काम नहीं किया, तो बुरा काम किया इसलिए मैं हटा रहा हूँ। पंजाब की हालत बंगाल से बदतर है, बंगाल से बदतर है। हत्याएं हो रही हैं लगातार हर दिन। कोई मीडिया कवर करने जाता है तो वो मीडिया को बंद करा देता है, लाइट बंद कराता है, जेल भेज देता है। कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं करता केजरीवाल की हरकतें, जो तानाशाही रवैया। और उस दिन क्या बोल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में बैठ के हम किसको मार रहा है? लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया ना केजरीवाल ने। तो लॉरेंस बिश्नोई अगर कुछ कर रहा है तो किसको कर रहा है? यहाँ पे नाम आ रहा है। तेरे को क्या तकलीफ है भाई? गैंगबाजी चल रही है और तेरे प्रदेश में तो हो नहीं रही। मैं कह जबरदस्त रहा हूँ गैंग वॉर हो रही है, कनाडा में हो रही है, तो तेरे को क्या तकलीफ है? कनाडा वाले जाने, तुमसे क्या मतलब? लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तेरे खालिस्तानियों को मार रहा है, इसी तकलीफ क्या है? तेरे खालिस्तानी मारे जा रहे हैं ना, तो वो तेरी चूड़ी कसते हैं केजरीवाल की। कह रहे कुछ तो बोल, हम मारे जा रहे हैं, कुछ तो कर, तुझे पैसा दे रखा है। कितने लोगों ने बोल रखा है पैसा खाया खालिस्तानियों से। अब नया अभिजीत दिपके ले आया है ये। क्या मतलब, हम सही बताते हैं, कभी कभी लगता है कि क्या हम हिंदू भारत के इतने गए गुजरे हैं कि केजरीवाल, भगवंत मान, अभिजीत दिपके, ये ऐसे घटिया लोग हमारे नेता, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव, ऐसे लीचड़ घटिया लंपट लोग हमारे नेता बन जाएंगे? हमारी जिंदगी ये तय करेंगे लोग। अमृतपाल को जिस तरीके से पंजाब ने जिताया है उस सीट से, हाँ, उससे ये पता चलता है ना आपकी वहाँ का माइंडसेट क्या है। संदीप जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को तमाम विषयों पे आपने विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।